दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल की लाइन बिछनी है। अब ये बात तो हर कोई जानता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत तेजी से कहीं भी आप आ जा सकेंगे। इस परियोजना से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी अच्छा बूम मिलने की उम्मीदें। अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली से मेरठ के बीच निर्माणाधीन क्षेत्रीय रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS परियोजना में अंडरग्राउंड टनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को ठेका सौंपा है। आपको बता दें, चीनी कंपनी न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 किलोमीटर लंबे भूमिगत टनल का निर्माण कराएगी। NCRTC की ओर से कहा गया है कि सभी प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चीनी कंपनी को यह ठेका सौंपा गया है। आपको बता दें, NCRTC देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण करा रहा है। निगम की ओर से कहा गया है कि कई एजेंसियां इस परियोजना का फाइनेंस देख रही हैं और ठेके के लिए कई लेवल पर परमिशन लेनी पड़ती है। NCRTC के प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा कि बाकी 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के सभी सिविल कार्य के लिए ठेका दे दिया गया और निर्माण पूरी गति से चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 1 घंटे ही रह जाएगी। इसी का न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच के हिस्से का निर्माण का काम STEC को दिया गया है। ये परियोजना रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का एक हिस्सा है जिसे NCRTC संचालित कर रही है। इसके तहत दिल्ली से मेरठ वाया गाजियाबाद 82 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल लाइन बिछाई जानी है। परियोजना का काम साल 2025 तक पूरा किए जाने का दावा किया गया है। आपको बताओ, केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में RRTS ट्रेनों का पहला रूप सभी के सामने पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रेन का डिजाइन दिल्ली के लोटस टेम्पल से प्रभावित होगा। इसी के साथ ये भी दावा किया गया था कि ये एक ऐसी ट्रेन होगी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। इस ट्रेन का बाहरी ढांचा स्टेनलेस स्टील का बना होगा। हवा को काटने वाली डिजाइन होगी जैसे हवाई जहाज की होती है। इसी वजह से ट्रेन का वजन काफी कम है। माना जा रहा है कि साल 2025 तक ट्रेन कायदे से चलने लगेगी। वैसे चीनी कंपनी को रैपिड रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा तब बनाया गया है जब देश में चीनी प्रोडक्ट्स और कंपनियों को लेकर विरोध देखने को मिलता रहा। लेकिन चीनी सामानों और ऐप के बहिष्कार करने के बाद अब एक बार फिर से सरकारी संस्थाओं ने निर्माण कार्यों के लिए चीनी कंपनी को ठेका देने का फैसला लिया। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।